आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। पाकिस्तान को भारत से मैच खिलाने के जतन। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इजाफी स्टेडियम में मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में मौजूद। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा? दुनिया क्रिकेट की नजरें हम मुलाकात पर। जराये का कहना है कि मुलाकात का एजेंडा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ राउंड मैच खेलने पर आमादा करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार एकजहती के तौर पर वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में बांग्लादेश की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ये दरख्वास्त आईसीसी ने मुस्तरद कर दी थी और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया था। जवाबी इकदाम के तौर पर पाकिस्तान ने भारत से 15 फरवरी को शेड्यूल्ड मैच खेलने से इनकार कर दिया था। जराये का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। बसंत के आखिरी पेचे लड़ाने वालों को मिली एक और खुशखबरी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। शहर भर में बसंत फेस्टिवल की रंगीनियां अपने उरूज पर। लोग पतंगे काट काट कर थक गए, लेकिन हरीफों की पतंगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पतंगे आज की रात और उड़ेंगी। बो काटा के नारे अभी मजीद लगेंगे। छतों पर रौनकें सजी रहेंगी। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वजीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। जश्न, इत्तेहाद और खुशियां देखें जो 25 साल बाद लौटी हैं। लाहौर की आवाम ने तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया। बसंत का पूरा मजा लिया। सूबाई वज़रा ने मेज़बानी की। मरीम औरंगज़ेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नैटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। कहीं मौसीकी, कहीं जश्न, कहीं खाबे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगे लिए छतों पर चले आए। सुर और संगीत की महफिलें सजी। ढोल की थाप पर झूम झूम कर रक्स किया गया। शाम ढले लाहौर की फजा मजेदार खानों की खुशबू से महक उठी। बानी PTI के भांजे शाहरेज ने भी अपने बच्चों के हमरा जुमे के रोज बसंत मनाई। बसंत का एहतमाम उनके दोस्त के घर की छत पर किया गया था। शाहरेज ने कहा कि वो पतंगबाजी करते थे, अपने बच्चों को बसंत दिखाने गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बसंत फेस्टिवल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बसंत इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शहरियों का ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर में बसंत के दौरान 9 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई। सरकारी बसों पर 14 लाख अफराद ने सफ़र किया। ऑरेंज ट्रेन पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया। मेट्रो बस पर कम व बेश 3 लाख अफराद ने सफ़र किया। लाहौर के दिल्ली गेट पर वजारत इत्तलात और सकाफत के तहत बसंत बहार प्रोग्राम। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। गुलकारों और फनकारों की भी शिरकत। शुरका गानों पर भंगड़े डालते रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज ने सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। गैर मुल्की शहरी और बैरून मुल्क से फैमिलीज लाहौर आकर बसंत मना रही हैं। बसंत फेस्टिवल कामयाब और महफूज तरीन रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया।
अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एजेंडा है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कान नहीं धरा। इन लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोजगार चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना होगा। अमीर मुकाम का कहना था कि मार का हक में कामयाबी ने लोगों का जहन बदल दिया। फील्ड मार्शल और वजीर आजम के दलेराना फैसलों ने दुश्मन को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में यकतूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें बंद करना मसाइल का हल नहीं। हाजी कैंप ट्रांसपोर्ट अड्डे में गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रही। बनू और मोहम्मद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे। सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा आज की हड़ताल आइन और कानून की फतह है। मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे जुलूस, धरने, रैली और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी बंद। गुजरावाला मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ताजिरों ने कहा कि उनका हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है मुल्क हड़ताल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी को भी माजी में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन ऐसे कि किसी को तकलीफ ना हो। एक्सपो सेंटर में माय कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर साहने गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। सूबे भर में तमाम इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि A4 पर काम 11 साल पहले शुरू हुआ। विफाक ने कहा कि मेन लाइन का काम वो करेंगे लेकिन एक साहब ने 3-4 साल के लिए A4 पर काम रुकवा दिया। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हशनगरी से चौक यादगार तक रैली। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कारकुनों से खिताब में कहा बदकिस्मती से मौजूदा वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजिरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। सियासी केसेस खत्म करें, शफाफ इंतखाबात करवाएं वरना आवाम आपसे मजीद दूर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और यहाँ सरमाकारी हो। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा जब तक ये निशानदेही नहीं होगी कि बलूचिस्तान का बहरान है क्या, तब तक हल कैसे होगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 2 बहरान हैं, हल के तरीक़ेकार अलग अलग हैं। हम गलती कर रहे हैं कि दोनों बहरानों को एक ही तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों तशद्दुद की तारीख मिलती जुलती है। ये दोनों मसले शुरू भी इकट्ठे हुए हैं, ख़त्म भी इकट्ठे होंगे। दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में जाली मैंडेट के जरिए जाली हुकूमत बनाई गई। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के साथ मजाक है। आप शफाफ तरीके से हुकूमत बना लें, हम ज़रूर कबूल करेंगे। इस्लामाबाद में JUI के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दोस्त मुल्क ने आलमी तिजारत के लिए पाकिस्तान को चुना। हमें शिकायत थी कि PTI हुकूमत में CPEC मनसूबा रोका गया। मौजूदा हुकूमत में भी एक ईंट का इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में कारोबार ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तानियों की मेहनत और सरमाया बाहर जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करते, उनकी रविश में इंतहा पसंदी नहीं, एतदाल और दलील है। 8 फरवरी के नताइज मुआशी और सिक्योरिटी नाकामी की शक्ल में सामने आ रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 की तरह या उससे भी बदतर हैं। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। सदर जरदारी का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी पर इज़हार यकजहती करने वाले आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर।
कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कोई एक मुल्क तन्हा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का इस्लामाबाद खुदकुश हमले में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर एर्दोआन और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क क़यादत की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर ख़यालात का तबादला किया। दूसरी जानिब चीन की भी इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। चीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। नौजवान ऑन अब्बास की शादी की तैयारियां चल रही थीं। ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी, मगर दहशतगर्दी ने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सेहरा सर पर सजाना था, अब ऑन की कब्र पर रख दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहले खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुराज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर उन्हें फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा, आइन कहता है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करें। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इल्ज़ाम लगाया कि आज तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने आज भी उनका रास्ता रोका, लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए। वो इस जबर की मजम्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि इबादतगाहों में सजदा रेज़ मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा। कहा, खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमाम मस्जिद की विफाकी और सूबाई हुकूमत से शोहदा ज़ख्मियों के लिए फौरी माली मदद की अपील। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 अरब के 10 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में आलमी बैंक की MD से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और आलमी बैंक के तरक्याती फ्रेमवर्क पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। तवानाई, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। कर्ज के बदले तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक ने मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना के सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन फाजिल इब्राहीम से भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तानी टैलेंट से इस्तेफादे के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान की लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद है और इसके लिए हमें बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि डायलॉग तकसीम खत्म करके इत्तेहाद पैदा करने के लिए किया जाता है। आज हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि आज का पाकिस्तान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कोई भी आइन को तस्लीम नहीं करता, सिर्फ मर्जी की चीज़ें मानी जाती हैं। जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। जमहूरियत की बुनियाद है कि रियासत आवाम के लिए है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देर पाक इक़दाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना था, खवातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के खवातीन के लिए बने कवानीन पर अमल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। अंदरूनी और बैरूनी अनासर इंतशार की वजूहात में शामिल हैं। हुक्मरान स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इकदाम करें। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा के इजलास से खिताब में कहा, ट्रंप के मुजवज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत करेंगे। इस्लामी तहरीक को हमास से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। फाफिन का पार्लिमानी कमेटियों को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी का मुतालिबा। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पॉलिसी ब्रीफ में तजवीज़ किया कि आर्टिकल 66 के तहत कमेटियों को काबिल निफाज इख्तियारात दिए जाएं। कमेटियों को हकीकी एहतसाबी इदारा बनाने के लिए फौरी इस्तेहाज़ ज़रूरी है। कमेटियों को बुज़रा और अफसरान को तलब करने का इख्तियार मिलना चाहिए। पेश न होने पर सजाएं मुकर्रर की जाएं। दस्तावेज़ात फराहम न करने और गलत मालूमात देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजदारी के नाम पर मालूमात रोकने का गलत इस्तेमाल रोका जाए। कमेटी हिदायत पर अमल दरामद न होने की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। पार्लिमानी निगरानी कमज़ोर और एग्जीक्यूटिव का गलबा बरकरार है। मौसर पार्लिमानी निगरानी जमहूरी निज़ाम की आईनी ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की सदारत में इजलास। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि इजलास में 14 फरवरी को कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गौर किया गया। 15 फरवरी को सानहा गोल प्लाजा और सानहा तरलाई के शोहदा के लिए अवामी इज्तिमा की तजावीज़ पर भी गौर। इजलास में रमज़ान मुबारक के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध ने सफाई सुथराई, मुस्तहकीन में राशन की तकसीम और सस्ते बाजारों के क़याम पर जोर दिया। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के जिम्मेदारों और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जमात इस्लामी कराची के कायम मुकाम अमीर मुस्लिम परवेज ने कहा, ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक को हिरासत में लिया था। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। गुजरावाला में 2 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामोकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए सीवरेज लाइन में गिरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हुए। 5 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। तीन रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ तालीम, सेहत, कराची, ख़वातीन, उर्दू ज़ुबान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशन हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली खान और अदाकारा जाले सरहदी ने इजहार ख्याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगाह, असगर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शमीन उबैद चिनाई समेत मुतादिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल लुइस मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज़ पहले 300 से ज़्यादा सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी।
मुस्ताफी बिल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फैसले लेने पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स जारी। दूसरे रोज़ महफिल मौसीकी और मुशायरे का अहतमाम किया गया। किताबों के स्टॉल्स और दस्तकारी की नुमाइश जारी रही। मुल्क भर से आए ज़ाहिरीन के लिए लंगर का भी इंतज़ाम। 6 रोज़ा उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बसंत पर जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुलकारा शाजिया मंसूर ने अपने मशहूर गाने गाकर महफिल लूट ली। शुरका भी गाने के बोल पर झूम उठे। शाजिया मंसूर की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बना दिया।